क्या मैं पुनर्जन्म लिया है? मुझे उम्मीद नहीं थी दो छोटी परियों ने अर्धअमर की जान ले ली होगी। कृपया इस बार माफ कर दो मुझे। अपना हाथ छोड़ो। बस इस बार कृपया मुझे माफ करो। माफ करूँ तुम्हें? तुम हो कौन कि मैं तुम्हें माफ करूँ? अभी यहाँ से निकल जाओ, तुरंत बाहर निकलो। ये मत करो। बस चले जाओ। कृपया मुझे मत छोड़ो, ठीक है? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए इस तलाक के कागजात पर दस्तखत करो। अंगूठी। मुझे पता नहीं कि वो मरा भी है या नहीं। अगर वो मर गया है तो मैं आराम कर सकती हूँ। तुम सच में बहुत जिंदा दिल हो। तुम इन सब के बाद भी नहीं मरे। लेकिन यह बिल्कुल सही है। तलाक के कागज पर दस्तखत करो। अब से तुम कुछ भी लेकर नहीं जाओगी ताकि तुम मुझे परेशान न करो। सुन शियाओ शियाओ, पिछले 3 सालों से तुम मुझ पर निर्भर रही हो। तुम मेरा खून चूसकर जीती रही हो। और अब छी। तुमने मेरे लिए क्या जान बचाई? मेरी बीमारी। लेकिन यंग मास्टर बाई विदेश में हैं। उन्होंने एक मशहूर डॉक्टर को बुलाया मेरा इलाज करवाने के लिए। तुम रोज हमारे घर में रहते थे, खाते पीते और रहते थे मुफ्त में। मैंने तुमसे किराया भी नहीं मांगा, तो किस्मत समझो। इस बात को फिर से मत उठाओ। तुम सच में एक आलसी मेंढक हो जो राजहंस का मांस खाना चाहता है। तुम्हें तो हक भी नहीं है मेरे जूते उठाने का भी। जल्दी करो और यह तलाकनामा साइन करो मेरे लिए। और सुन, परिवार से निकल जाओ। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई। 2 महीनों में मैं यंग मास्टर बाई से शादी करने वाली हूँ और शादी का समारोह करूंगी। अगर तुम मरना ही चाहते हो तो हमसे दूर ही रहना ताकि हम इसमें न पड़े। देख कर चलो, तुम कौन हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं बाई परिवार से हूँ? मुझे सचमुच माफ करना। हमारे अस्पताल में फिलहाल कमरों की कमी है, इसलिए हमें मिस जियांग को थोड़ी परेशानी देनी पड़ेगी और इस डबल रूम में रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। दूसरे मरीजों का क्या, हम इसे तुरंत संभाल लेंगे। परेशानी के लिए धन्यवाद। साहब, यह कमरा अस्पताल के लिए में नया बिस्तर है। कृपया वहाँ जाए। कृपया हट जाइए। साहब, कृपया हट जाइए। क्या यून सिटी के टॉप अस्पताल में मरीजों का इलाज ऐसे होता है? क्या आप मरीजों से ऐसे ही पेश आते हैं? क्या तुम्हें पता है ये जियांग खानदान से है? मैं पहले यहाँ था और अभी भी एक बिस्तर उपलब्ध है। मुझे क्यों जाना पड़ेगा? जाने दो, अभी प्राथमिकता हमारी मालकिन का इलाज है। डॉक्टर लियू जल्द ही यहाँ होंगे। जन्मजात शीत सिंड्रोम। मुझे यकीन नहीं होता कि वो इतने लंबे समय तक जिया। शीर्ष 2 परिवारों में से एक से। डॉक्टर लियू, मेरी मालकिन अब कैसी है? मिस जियांग ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि विशेषज्ञ यून सिटी के टॉप अस्पताल के सिर्फ बकवास करेंगे। तुम क्या कह रहे हो बच्चे? मेरा मतलब है आपके हुनर से आपको छोड़ ही देना चाहिए। तुम बीमारी का कारण भी नहीं बता सकते और बकवास कर रहे हो।
आप जैसे मरीज के साथ डॉक्टर लियू के बारे में कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते भी हो हमारे डॉक्टर लियू वो हैं जिन्होंने विदेश से पढ़ाई की है। उन्हें एक यूनिवर्सिटी का चिकित्सा विशेषज्ञ। आज तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना होगा, वरना अन्यथा तुम इस अस्पताल से नहीं निकल पाओगे। अधिकारी, बस इतना ही। वह जन्मजात शीत रोग को पहचान भी नहीं सकता और वह खुद को अधिकारी कहने की हिम्मत करता है। आप हद पार कर रहे हैं। साहब, मुझे नहीं पता आपने ये कहाँ से सुना जो आपने पहले कहा। पूछने की जरूरत नहीं, यह स्पष्ट है। क्या आप थोड़ी मदद कर सकते हैं मेरी मालकिन को बचाने में? क्या आप हाथ बटा सकते हैं मेरी युवा मालकिन को बचाने में? मैडम, चिंता की कोई बात नहीं, यह कहना आसान है। एक मरीज इतनी हिम्मत से कैसे बोलता है? मैं ज्यादा दिलेर नहीं था, मैं बस आपसे बेहतर। आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। ठीक है, मैं देखता हूं आप इसे कैसे करते हैं। अगर आप उन्हें ठीक नहीं कर पाए तो आज आपको मेरे सामने झुकना होगा। तो निकल जाओ। अगर मैं उन्हें ठीक कर दूं तो? बस जो चाहे पूछे। ठीक है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। बाद में आप मेरे सामने झुकेंगे, यह अच्छा होगा। सर, आपको क्या चाहिए? मैं आपके लिए ले आती। चांदी की सुइयों का सेट है ना? मैं चांदी की सुइयां लाता हूं। मैं देखना चाहता हूं पारंपरिक चिकित्सा के क्या कर्तव्य है। वो क्या कर सकता है? मैंने सोचा वो प्रभावशाली था। क्या ये अब भी अप्रभावी है? सुइयां निकली भी नहीं और यह पहले से ही भौंक रहा है। आपको पहले इसके बारे में सोचना चाहिए। आप बाद में मेरे सामने कैसे झुकेंगे? ये संभव नहीं हो सकता। आप भूल गए कि आपने क्या कहा। आप खुद ही भूल गए। ऐसा लगता है कि इस चिकित्सा प्राधिकरण ने जो कहा वह कुछ भी नहीं से कम है। इसका कोई मूल्य नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मेरे पीछे बाई परिवार का समर्थन है। बाई का परिवार? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। यह मेरा काम नहीं है। डॉक्टर लियू अभी बहुत आत्मविश्वासी थे। उन्होंने मेरी युवती को लगभग नुकसान पहुंचाया। ऐसे चले जाना उचित नहीं है। यह क्या बकवास है? जल्दी करो, मुझे जल्दी है। क्या तुम सन परिवार के दामाद नहीं हो? आओ, मुझे प्रणाम करो। सावधान रहो, वरना तुम इसे देख नहीं पाओगे। तुम ये झेल नहीं पाओगे। आखिरकार तुम जाग गए। मैं बहुत चिंतित थी। यह कहाँ है? यह मेरा घर है। सचिव लियू ने मुझे बताया कि मेरा इलाज करने के बाद तुम बेहोश हो गए थे। उन्होंने मुझे डॉक्टर लियू के बारे में भी बताया। सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें वापस ले आ। डॉक्टर लियू, वह बच्चा आसानी से बच निकला। अभी के लिए उसे मेरा ऋणी रहने दो। उसे देरसबेर चुकाना ही होगा। तुम अभी यहाँ रह सकते हो। मैं आमतौर पर जियांग परिवार के यहाँ रहती हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी फिर से मदद करूंगा। क्या? जब मैंने पहले तुम्हारा इलाज किया, मुझे पता चला कि तुम्हें अभी भी नौयन अभाव नाड़ी है। इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक बार में नहीं हो सकता। इसके लिए कई सत्रों की आवश्यकता है। लेकिन अब मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक कर सकता। हर 7 दिन में मुझसे मिलने आओ। साथ ही सूची की सारी जड़ी बूटियां ले आओ। सुनिश्चित करो कि वे सब एक साथ ओह हाँ, यह नुस्खा किसी के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। अगर ठीक से न संभाला जाए तो यह जानलेवा हो सकता है। क्या हुआ? क्या तुम डर गई हो?
अगर तुम्हें यह खतरनाक लगता है तो इलाज के लिए सिर्फ एक्यूपंक्चर का उपयोग करना भी ठीक है। वह पूरी तरह से ठीक है। मुझे तुम पर भरोसा है। नमस्ते माँ। जुएर, तुम्हारे पिताजी के साथ कुछ हुआ है, तुम्हें तुरंत वापस आना होगा। घर पर कुछ चल रहा है। यह अतिरिक्त चाबी है और इस कार्ड में 50,000 है। पासवर्ड 60 है। आध्यात्मिक ऊर्जा कम है। मुझे ठीक होने के लिए जड़ी बूटियों की जरूरत है। शुएर, अपनी माँ की सुनो। हाँ शुएर, युवा श्रीबाई एक बहुत योग्य वर हैं और वह व्यवसाय में भी बहुत कुशल हैं। तुम्हें उनसे शादी करनी चाहिए। ये आपके और हमारे परिवार के लिए फायदेमंद होगा। ये जीत जीत की स्थिति है ना? इस बारे में बात करना बंद करो। मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। शुएर, भले ही आप असहमत हो, आप पहले उनसे मिल तो सकती हैं। युवा श्रीबाई जल्द ही यहाँ होंगे। पिताजी, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। बाई परिवार वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। पहले उनसे मिलने में क्या हर्ज है? मुझे यह कारोबारी सौदा पूरा करने दीजिए। वैसे भी मैं उनसे नहीं मिलूंगी। इसके अलावा मुझे कोई पसंद है। शुएर, ये बच्ची। तुम क्या कर रही हो? मैं वापस आना चाहती हूँ। क्या इसकी इजाजत नहीं है? खाना तैयार है, चलो खाते हैं। आज तुम्हें दवा नहीं लेनी है? बिल्कुल नहीं। आज रात एक्यूपंक्चर का एक और सत्र होगा, फिर तुम औषधीय स्नान करोगे। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। तुम उस तरह के इंसान नहीं हो सकते जो शहर में छिपा कोई बूढ़ा राक्षस। तुम क्या बकवास कर रही हो? है ना? तो मेरी बीमारी का क्या? इतने सालों से कोई इसका निदान नहीं कर पाया है। मुझे बस पुराने इलाज पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि मैं एक चमत्कारी डॉक्टर हूँ। क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? बोलो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या? समझने का नाटक मत करो। मैं जानती हूँ तुमने मुझे सुना। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? बहाना बनाना बंद करो। तुमने सुना नहीं। मुझे पता है तुमने मुझे सुना। मैं जानता हूँ कि मैं सुंदर हूँ। हम एक दूसरे को 10 दिन से कम समय से जानते हैं। क्या तुम सचमुच मेरे आकर्षण से इतनी जल्दी प्रभावित हो गई हो? क्या यह सच है? मैं जानना चाहता हूँ। क्या यह इसलिए नहीं था कि मेरे माता पिता ने मुझे मजबूर किया? बाई व्यू को मेरे बारे में पता चल गया। वह चाहता है कि मैं उनके परिवार में ब्याह करूं, दोनों समूहों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। रुको, तुम किसकी बात कर रहे हो? बाई वुयू? बाई परिवार वाला? हाँ, तुम उसे जानते हो। मैं उसे सिर्फ जानता ही नहीं, मैं यह भी जानता हूँ कि अगले महीने उसकी शादी है। सुन शियाओ से उसकी शादी हो रही है। लगता है मुझे इसमें मदद करनी पड़ेगी। मैं मदद किए बिना नहीं रह सकता। ठीक है, तुम्हें पहले इस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। तुम सच में मुझ पर इतना भरोसा करती हो? मैं तो बस एक बूढ़ा बच्चलन। जल्दी करो और हस्ताक्षर करो। ठीक है, चलो चलते हैं। कहाँ? और कहा, जाहिर है, शादी का प्रमाण पत्र लेने। पत्नी, हम आगे कहाँ जा रहे हैं? और कहते हो तुम लंपट नहीं हो? शादी का प्रमाण पत्र मिलते ही सुर बदल दिए। क्या यह ऐसे ज्यादा स्वाभाविक नहीं है? मेरी अगली योजना मायके जाने की है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम पहले वापस जा सकते हो।
ठीक है, कल मिलते हैं। लिन ये मजाक कर रहा था। बिना डरे दूसरों की सफलता पर ऐश करो। जुई र तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। आओ, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। जरा देखो, यह वही है जिसके बारे में आज सुबह बताई थी। ये है युवा श्री बाई बाई वयू। क्या तुम्हें लगता है कि वो बहुत आकर्षक है? माँ, आप क्या कर रही हैं? युवा श्री बाई काफी कामयाब हैं। हम फिलहाल अगले कदमों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे सहयोग के लिए कृपया बैठ जाइए। नमस्ते, मैं बाई वुयू। नमस्ते, मेरा नाम लिन यी है। मैं जियांग फेईजुए का कानूनी पति हूँ। तो मिस जियांग पहले से विवाहित हैं। यह सच है। यह आपकी माँ द्वारा बताई गई बात से अलग है। यह बिल्कुल वैसा नहीं है। बेशक, प्यार अप्रत्याशित होता है, जैसे गरज और आग। पहली नजर का प्यार कौन पक्के तौर पर कह सकता है? युवा मास्टर बाई, ये एक गलतफहमी है। ये झूठ होना चाहिए। श्वेर शादी कर रही है। आपने हमसे इस बारे में चर्चा क्यों नहीं की? माँ, लिन ये अब मेरे पति हैं। मैं गंभीर हूँ। इस आदमी को पति के रूप में किसने स्वीकार किया? श्वेर, मैं तुम्हें बताती हूँ, आपका पति कोई भी नहीं हो सकता। शुएर, अपनी माँ की बात सुनो, बेतुका मत बनो। क्या समय हुआ है? अभी भी माता पिता के आदेश का दाव खेल रहे हो? चुप रहो। तुम्हें हमसे बात करने का क्या हक है? तुम मेरे सामने यह करना शुरू कर रहे हो। मेरी पत्नी चुरा रहे हो। क्या मैं योग्य नहीं हूँ? देखो तुम कौन हो। युवा मास्टर बाई को देखो। वह बाई परिवार से है, भविष्य का उत्तराधिकारी। अगर हमारी श्वेर उससे शादी करती है, वह बाई परिवार की युवा स्वामिनी बन जाएगी। भविष्य में जियांग और बाई परिवार गठबंधन करेंगे। यून चेंग में कौन हमसे मुकाबला कर सकता है? ओह, यह किस तरह का राजनीतिक विवाह है? शुएर, यदि आप उसे यहाँ अभिनय के लिए लाए हैं, तो आप उसे जाने दे सकते हैं। क्या यह अभिनय है? तो उसे बहुत भुगतान मिल रहा होगा, है ना? 200। यह आपको निराश कर सकता है। मेरा मतलब है, यह असली है। क्या शुएर, तुमने सचमुच इस आदमी से शादी की, उसके जैसे वासनाग्रसित से? माँ, यह मेरी आजीवन प्रतिबद्धता है। मेरे अपने निर्णय हैं। चूंकि ऐसा है, मैं और माहौल खराब नहीं करूंगा। जहां तक हमारी चर्चा की बात है, मुझे लगता है हमें थोड़ा और रुकना चाहिए। बाई कुमार, आप जा नहीं सकते। मुझे लगता है ये कोई गलतफहमी है। शुएर, ठीक इसीलिए ये आपकी आजीवन प्रतिबद्धता है, तो इसीलिए हमें आपसे इस पर चर्चा करनी होगी। बाई कुमार के जाने से कितना घाटा होगा, जानते हैं? क्या आपको अंदाजा है? माँ ये तुम्हारे भले के लिए कर रही है। शुएर के लिए? क्या आप निश्चित हैं कि यह आपके अपने फायदे के लिए नहीं है? चुप रहो। शुएर, आपकी योग्यताओं के साथ और बेहतर क्यों नहीं ढूंढ लेती? इस कमीने जैसे किसी को ढूंढना, क्या ये हमारे चेहरे पर तमाचा नहीं? क्या ये हमारी बदनामी नहीं? सही कहा शुएर, तुम इसमें बहुत जल्दबाजी कर रही हो। अपने स्वास्थ्य को मत भूलो। बिल्कुल, आप हर साल जो भी खाते पीते हैं, उसके सख्त मानक हैं, उसकी सख्त जरूरतें हैं। ऐसी साधारण सी सूरत के साथ बस जोर से कहने पर वो डर जाएगा। वैसे पिताजी, मैं आपको बताना भूल गई। मैं अपनी बीमारी से ठीक हो गई हूँ और यह फिर से नहीं भड़केगी। क्या? सचमुच? यह सच है, बिल्कुल। मैं अपने स्वास्थ्य का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। क्या मैं मजाक कर रही हूँ? अब जब आप स्वस्थ हैं, आपको निश्चित रूप से शादी नहीं करनी चाहिए इस निकम्मे से। माँ, बोलना बंद करो। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लिन ये, चलो चलें। शुएर, इसे देखो, उसके पिताजी। हे, आपने हमारे परिवार के सदस्य के साथ क्या किया?
बस उसकी जान बचा रहा हूँ, बस इतना ही। तुम वहां क्यों खड़े हो? जल्दी से अपने बुजुर्ग को अस्पताल ले जाओ, मैं सिर्फ उसकी जान बचा सकता हूँ। रुको, आपको मेरे साथ अस्पताल चलना होगा। अगर कुछ गलत हुआ तो आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। डैड, मेरे डैड को क्या हुआ? चिंता मत करो, बूढ़ा चू अब गंभीर हालत में नहीं है। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर लियो। अगर भविष्य में कुछ भी हो तो मुझे बता देना। बॉस चू, यह मेरा कर्तव्य है। वैसे आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं बूढ़ा चू का ख्याल खुद रखूंगा। ठीक है, ये आप पर निर्भर है। याद रखना, चांदी की सुई न हटाना। वह क्या है? जल्दी से निकालो। यह क्या चीज है? जल्दी करो और इसे निकालो। लेकिन उस व्यक्ति ने अभी कहा था कि यह चांदी की सुई नहीं हटानी चाहिए। किसने कहा? बिल्कुल बिल्कुल से तुम्हारा क्या मतलब है? बोलो। वही जिसने तुम्हें पिछली बार घुटनों पर बिठाया था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ डॉक्टर कौन है, मैं या तुम? जल्दी करो, बूढ़ा चू से चांदी की सुई निकालो। यह बुरा है, जल्दी उसे बचाओ। क्या हुआ? मेरे पिता पर लगी सुई का क्या हुआ? यह निकाल दी गई है। ये हास्यास्पद है। मुझे पारंपरिक चीनी चिकित्सा का ज्ञान है। अभी मेरे पिता पूरी तरह निर्भर थे आपकी चांदी की सुई पर जिंदा रहने के लिए। अब मैं समझा, चांदी की सुई आपने नहीं लगाई थी और मेरे डैड को आपने नहीं बचाया था, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड की जान बचाने वाली सुई हटाने की? बॉस चू, कृपया शांत हो जाइए। मैंने इसे नहीं निकाला। मैंने इसे निकाला था, लेकिन डॉक्टर लियू ने मुझे निकालने को कहा था। बॉस चू, देखो, चांदी की सुई यही है। क्या हमें इसे फिर से डालना चाहिए? डाल दो। क्या तुम जानते हो चांदी की सुई कहाँ डाली जानी चाहिए? मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर मेरे पिताजी को कुछ हुआ तो परिवार को सूचित करना होगा। अपने अंतिम संस्कार की तैयारी करो। बॉस, मुझे पता है कौन बूढ़े को बचा सकता है। कौन? अभी जो वो नौजवान था, बूढ़े के जिस्म में चांदी की सुई, उन्हें उसी ने डाला था। हाँ, उन्होंने मुझे खास तौर पर कहा था कि कोई चांदी की सुइयां न हटाए। और लिन परिवार की वो नौजवान लड़की, उन्होंने उसका लाइलाज रोग भी ठीक किया। अच्छा, जल्दी हमें उसे ढूंढने जाना ही होगा। फौरन उन्हें वापस बुलाओ। हम घर से दूर होते जा रहे हैं। इस रफ्तार से तो शाम तक चलते रहेंगे। बूढ़े चू की हालत बदल गई है। बॉस आपसे इलाज के लिए फौरन आने को कह रहे हैं। तुम सब मुझे बुलाने आए हो, मुझे ऐसा ही रवैया चाहिए। अगर तुम नहीं मान तो मुझे बदतमीज मत कहना। कोशिश करके देख लो। आप कोशिश कर सकते हैं। मैंने पहले विशेषज्ञ को नहीं पहचाना। मैं गुरुदेव से क्षमा चाहता। बूढ़े चू की चांदी की सुइयां वो डॉक्टर लियू द्वारा हटा दी गई है। उन्हें निकाल दिया गया है। वह अब गंभीर हालत में है। मैं गुरुदेव से मदद मांग। मैं बाद में कोई भी इच्छा पूरी करूंगा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था वह सुई मत निकालना? चलो चलें। गुरुदेव, आप। चलो। ठीक है। परेशानी के लिए धन्यवाद श्रीमान लिन। यह इस परामर्श की फीस है। आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। चिकित्सक का हृदय दयालु होता है, मिलना ही भाग्य है। परामर्श शुल्क भूल जाइए, मैं डॉक्टर नहीं हूं। बस उसे मुझे घर ले जाने दो। कृपया रुकिए श्रीमान लिन। यह मेरा व्यक्तिगत स्वर्ण कार्ड है। आपको इसे स्वीकार करना ही होगा।
केवल एक कार्ड है। इस कार्ड से आप चू परिवार में कहीं भी, और यह मुफ्त होगा। छोड़ो, बहुत झंझट है। मैं बस ध्यान केंद्रित करूंगा, मेरी पत्नी की सफलता से जीऊंगा। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मिस्टर लिन के अनोखे शौक हैं। मैंने सवाल पूछना खत्म कर दिया, तो चलो चलते हैं। वैसे मिस्टर लिन, आपने मेरे पिता को बचाया। मुझे अपना आभार जताना चाहिए, वरना जब बूढ़े जागेंगे वो मुझसे जरूर नाराज होंगे। यह वाकई परेशानी वाली बात है। चूंकि ऐसा है, क्या आपके नाम पर कोई सौंदर्य कंपनी है? यदि हाँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी पत्नी की कंपनी भी चलेगी, अगर नहीं तो छोड़िए। श्रीमती लिन की कंपनी है क्या? वो कंपनी, वो उस कंपनी का नाम क्या था? एक पल रुकिए। हाँ, ठीक है। मेरी पत्नी की कंपनी का नाम है युयान। ठीक है, मुझे मिल गया। मैं व्यक्तिगत रूप से इसे देखूंगा। ठीक है, मैं चलता हूं। अरे, जाकर पता करो जियांग परिवार के व्यवसाय में क्या युयान नाम की कोई कंपनी है। पूछो कि क्या वो किसी को जानता है। लिन उपनाम वाला एक चमत्कारी डॉक्टर। मैं तुम्हें बताता हूँ, भले ही हमें भारी नुकसान हो, हमें उनके साथ सहयोग करना ही होगा, समझ गए? ठीक है। मेरी पत्नी आज इतनी जल्दी वापस आ गई। तुम तो पहले ही आ गए। जल्दी आओ, खा लो। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मुझे आज सिर्फ बाहर का खाना पड़ता। रुको, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतने पकवान बनाओगे। आगे बढ़ो और चखो। आराम से खाओ, कोई तुमसे चुरा नहीं रहा। खाते खाते बातें करने का सही समय है। मुझे बता, आज तुमने क्या किया? पूछो ही मत। आज चू परिवार तियान यान लिंग यू ने हमें बुलाया। उन्होंने कहा कि वे हमारे साथ साझेदारी करना चाहते हैं। और जानते हो क्या? उन्होंने सीधे किसी को भेजा। वे एक बड़ा ऑर्डर लेकर दफ्तर आए। इतने सारे थे कि मैं अनुबंधों पर हस्ताक्षर करके थक गई। ओह, तो बात यह है। तो तुम्हें ऊर्जा वापस पाने के लिए और मांस खाना चाहिए। ओह हाँ, और उन्हें परवाह नहीं लगती। लागते एक समान हैं। हमने जो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए वे सभी हमारे लिए अनुकूल हैं। जब उन्होंने मुझे फोन किया, वे मुझसे पूछते रहे कि क्या मैं किसी को जानता हूँ, एक चमत्कारी डॉक्टर जिसका उपनाम लिन है। उन्होंने कहा कि वह चमत्कारी डॉक्टर जिसका उपनाम लिन है। क्या तुम वो हो? कहा था वो लिन नाम के चमत्कारी डॉक्टर। क्या वो आप हो सकते हैं? मुझे लगता है कि शायद मैं ही। शायद, हो सकता है। तो ये मैं ही होऊंगा। जी हाँ, अपनी पत्नी के सहारे जीने की शान के लिए मुझे अपनी पत्नी की मेहनत पर ही निर्भर रहना है। आप तो बड़े मजाकिया है। जान, मुझे भी अंदर जाना चाहिए। आपका कमरा हॉल के उस पार है। रुको, आपका दिन लंबा था। मैं बस अंदर जाना चाहता हूँ, आपको मालिश देने के लिए। थोड़ा आराम करना ठीक है ना? सपने देखते रहो, बेशर्म। आप आज क्यों न आप मेरे साथ एक डिनर मीटिंग पर चलें? सेक्रेटरी लियू छुट्टी पर हैं, बाकी सब व्यस्त हैं, इसीलिए मैं। कोई बात नहीं। आप पूछेंगे नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ? मुझे क्यों पूछना चाहिए? मैं बस अपनी पत्नी के फैसलों का पालन करूंगा। सबसे खराब स्थिति में आप मुझे बेच सकते हैं। भले ही आप मुझे बेच दें, मैं आपको पैसे गिनने में मदद करूंगा। आखिर मैं भी काफी कीमती। ओह सही है, मुझे ऑफिस जाकर कुछ सामग्री व्यवस्थित करनी है। बस वहाँ टैक्सी ले लेना। कमरा 888, फेंगलिन न 1। गलत मत समझ लेना। मिस जियांग, आपको इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? मैं सिर्फ एक छोटा मोटा डॉक्टर नहीं हूं, मैं वो भी हूं जिसे आपने मांगा था। तो बधाई हो मैनेजर लियू को। लेकिन आज हम अभी भी चर्चा करनी है सौंदर्य सीरम की आपूर्ति। जरूर, हमें बात करनी होगी, लेकिन बात तुम और मैं नहीं करेंगे।
क्या यहाँ कोई और है इस कमरे में? जरूर, मैं और मिस जियांग बात करेंगे। सिर्फ वह। क्या वह मिस जियांग का अच्छे से ख्याल रख सकता है? बाई वुयू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मिस जियांग को नहीं पता? सौंदर्य सीरम पहले ही हमारे बाई परिवार द्वारा खरीद लिया गया है। यहाँ तक कि वह कंपनी जिसने यह उत्पाद विकसित किया, लियो ग्रुप, उसे भी हमारे बाई परिवार ने अधिग्रहित कर लिया है। मैं जानता हूं कि आप और चू परिवार ने कई बड़े अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। शायद आप अभी सामान लेने की जल्दी में हैं। सामान सब मेरे पास है। अगर आप नकदी प्रवाह की समस्या से बचना चाहते हैं, मैं सलाह देता हूं, शांत रहें और सुनें। बाई वुयू, मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि आप सचमुच एक नीच छोटे इंसान होंगे। क्या मैं बेशर्म हूं? मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन मैंने पिछली बार सुना था कि मिस ले पहले ही शादी कर चुकी हैं। मुझे यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। अगर आप और करीब आएंगे, मैं पुलिस को बुला दूंगी। जाओ, मुझे रिपोर्ट करो। अगर एक और शब्द कहा, मैं आपकी आपूर्ति तुरंत बंद कर दूंगा। सौंदर्य सीरम की आपूर्ति। बस उन दंडों को देखो। क्या आपका परिवार इसे संभाल सकता है? तुम क्या कर रहे हो? जरूर, मैं मिस जियांग के साथ सहयोग करने आया हूं। बस सोचो, जब तक तुम मुझसे सहमत हो, सौंदर्य सीरम कोई समस्या नहीं होगी। सबके लिए भरपूर मात्रा में होगा। छोड़ो, मुझे छोड़ो। छोड़ो, मुझे मत छुओ। मुझे छोड़ो। छोड़ो। तू है कौन? युवा स्वामी बाई के कमरे में घुसने की हिम्मत करते हो तो तुम हो छोटे शैतान। तुमने खुद यहाँ आने की हिम्मत की। आज तुम बच नहीं पाओगे। घुटने टेको और मुझे दादा कहो। बेकार के कचरे, हिम्मत है। तुम ठीक हो? मैं आ गया हूं। यह सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें फिर अकेला नहीं छोड़ूंगा बातचीत के लिए। नाकारा बेवकूफ। भले ही तुम जियांग परिवार में शामिल हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? यह औरत अब भी मेरी है। मैं उसे जब चाहूं पा सकता हूं। युनचेंग की सबसे खूबसूरत औरत का नशा। यह वाकई खास है। तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। मैं बाई परिवार का युवा मालिक। तुम मुझ पर वार करने की हिम्मत करते हो? और सुनो, यह औरत, मेरी पकड़ से कभी नहीं बच पाओगे। लिनी, बस करो। इसे मौत का खेल न। चिंता मत करो, वह मरेगा नहीं। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया। मेरी पत्नी की रक्षा करना, यह तो मेरा फर्ज है। अरे, वह सुई जो तुमने उस पर अभी इस्तेमाल की, वह किस लिए थी? कुछ खास नहीं, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह कभी नहीं जिंदगी भर मर्द नहीं बन पाएगा। हमारे बीच पहले कुछ नहीं हुआ। मैं जानता हूं, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं। किसे समझाने की जरूरत है? मैं बस नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती मेरी साख को। तुम सही कह रही हो, मेरी प्यारी पत्नी। क्या बात है जान? आज असल में क्या हुआ? यह कितना गंभीर है, आपको व्यक्तिगत रूप से जाना होगा। इसका जिक्र भी मत करो, यह सब उत्पाद के बारे में है। चू परिवार उत्पाद से नाखुश है। नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। सौंदर्य में चू परिवार की प्रतिष्ठा वास्तव में काफी अच्छी है। मैं इस कार्यक्रम को बर्बाद नहीं करना चाहती, मेरी अपनी समस्याओं के कारण। मुझे अभी भी बाहर जाकर ढूंढते रहना होगा। चू परिवार के साथ सहयोग करना आसान नहीं है। मैं अपनी गलतियों को इसे बर्बाद करने नहीं दे सकती। रुको जान, मुझे एक समाधान सोचने दो। तुम व्यापारिक मामलों को नहीं समझते, इसलिए इसमें दखल मत दो। मैं शायद व्यापार न समझूं, पर मैं पारंपरिक चिकित्सा जानता हूं। जिस परियोजना पर तुम काम कर रही हो, वह सौंदर्य उद्योग में है ना?
मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले लिख दूंगा। मैं वादा करता हूँ वे तुम्हें बाजार पर हावी होने में मदद करेंगे और सभी उत्पादों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सच में? क्या तुम्हें लगता है मैं अपनी पत्नी को धोखा दे सकता हूँ? ठीक है तो बस मुझे वह चीजें ला दो, मैं तुम पर भरोसा करूंगी। चलो पहले खाना खाते। मैंने आज इतना सारा खाना बनाया है, खाने के बाद मैं तुम्हें तुरंत बनाकर दूंगा। यह बुरा विचार नहीं है, तो चलो एक छोटी उंगली का वादा करते हैं। ठीक है, जल्दी खा लो। ठीक है। लिन, ये क्या दिमाग पाया है? क्या चल रहा है? वो जो तुमने पहले दिया था, वे 2 रेसिपी, वे बहुत काम आईं, वे लगभग बिक गईं। तो क्या आज रात हम साथ सो सकते हैं? ख्वाब देखो, बड़े मंचले। युआन फेंग, श्वेर को आय बहुत हो गया, ये और नहीं चल सकता। दोपहर में कुछ पकवान बनाऊं श्वेर को वापस लाने के लिए। चलो साथ में खाना खाते हैं। पिछली बार उसने तुम्हें ऐसे किया था और तुमने फिर भी उसे वापस बुलाया। अपनों से मन मुटाव नहीं रखते। तुम बहुत भले हो। ओह युआन फेंग, ठीक है, मैं उसे फोन करता हूँ। श्वेर, तुम वापस आ गई। मैंने कुछ पकवान बनाए हैं, बाद में चक्कर बताना पसंद आए कि नहीं। श्वेर, तुम्हारी कंपनी हाल ही में काफी अच्छा कर रही है। इतने ऑर्डर लिए हैं, थकावट होती होगी। तुम आराम क्यों नहीं करती? भाई हेलों को मदद करने दो। एक्सयूयर, तुम अभी ठीक हो रही हो, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। पापा, मैं थाकी नहीं हूँ, मेन कंपनी के काम संभल सकती हूँ। ठीक है, फिर बस अपना ख्याल रखना। युआन फेंग, कंपनी अभी विकास के चरण में है। यूज बिजनेस मीटिंग्स के लिए बाहर जाना पड़ेगा। एक्सयूयर जैसे लड़की के लिए ये ठीक नहीं, और सुरक्षा की चिंता भी है, ये भी एक समस्या है। माँ, एक्सयूयर की सुरक्षा, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ उसे बचाने के लिए हूँ। तुम चुप रहो, बोलने का हक नहीं है तुम्हें। पापा, मेरे साथ लिंगी काफी है, और तो और मुझे अब अनुबंधों के लिए बाहर नहीं जाना। जो परिवार सब कुछ सीधे कंपनी भेजता है। आखिर में बस तुम नहीं चाहती कि मेरा भाई शामिल हो जियांग परिवार के कारोबार में। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम ये हस्तांतरण नहीं कर सकती। मेरे भाई को कर सकती हो। खुशकिस्मती से वो अभी भी सोच रहा है, वो तुम्हारी मदद करना चाहता है। एक्सयूयर, क्यों ना उसे मौका दिया जाए। पापा, वैंग हेलोंग कैसा आदमी है, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। यूज कंपनी में रखना क्या ये चूहे को बर्तन में रखने जैसा है? और तो बात ये है, कंपनी में चु परिवार का निवेश है। अगर उसकी वजह से कंपनी में कुछ हुआ तो क्या तुम पक्का कह सकते हो कि हम संभल लेंगे चु परिवार के प्रतिशोध को? ध्यान से सोचो, मिया कंपनी में कुछ काम है। मैं अब जा रही हूँ। लिन, ये मुझे ले चलो। उसका रवैया देखो। भले ही पहले हेलोंग ने कुछ गलत किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा इसे पकड़े रहो। यह मामला, मुझे लगता है हमें इससे दूर रहना चाहिए। मुझे लगता है शुएर सही है। क्या? आखिरकार इस बार चू परिवार शामिल है। हमने पहले ही बाई परिवार को नाराज कर दिया है। अगर हम चू परिवार को भी जोड़े, हालात निश्चित रूप से एक तरफा हो जाएंगे। युवा मालिक बाई, मुझे लगता है कुछ बात है। आप सचमुच सहयोग करना चाहते हैं, है ना? जान, हम कहाँ जा रहे हैं? हम कपड़े खरीदने जा रहे हैं। युवा मालिक बाई, आप मुझे फिर से यहाँ खरीदारी के लिए लाए हैं। हमने हाल ही में काफी खर्च किया है। वैसे यह कितना है? एक बार जब हम शादी कर लेंगे, आप बाई परिवार की युवा मालकिन बन जाएंगी। यह तो बस बुनियादी फायदे हैं। यह तो बहुत बढ़िया है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अभी भी जिंदा हो। क्या वो मेरी पूर्व पत्नी नहीं है? तो अब तुम यंग मास्टर बाई के साथ हो। मुझे यंग मास्टर बाई की उम्मीद नहीं थी। उन्हें पुरानी चीजें इकट्ठा करना बहुत पसंद है। क्या कहा तुमने? क्या मैं गलत हूँ?
तुम वो पुराना सामान चाहते हो जो मुझे नहीं चाहिए? क्या यही पुरानी चीजें जमा करना पसंद करना नहीं है? तो फिर क्या है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जब तुम सन परिवार में आए थे तो बस एक कुत्ता थे। तुम तो बस एक कुत्ता थे और अब तुम्हारी हिम्मत है आने की यहाँ युनगांग तियानसे में। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम कहाँ हो? ऐसा मत सोचो सिर्फ इसलिए कि तुमने एक प्रेमिका को फंसाया। तुम बस यहाँ घूम सकते हो। सावधान रहो, तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। मैं जो चाहूँ कर सकता। आलोचना करना तुम्हारी जगह नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है तुम क्या हो? मेरे पति जहाँ चाहे जा सकते हैं। ठीक है प्रिय, उन पर ध्यान मत दो। क्या तुम कपड़े खरीदने नहीं आए? चलो पहले चलते हैं। यंग मास्टर बाई, देखो वो कितने स्पष्ट हैं। वो साफ तौर पर तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते। वो तुम्हारी परवाह नहीं करते। देर सवेर मैं उनसे इसका हिसाब लूंगा। लिन ये, तुम्हें यह कैसा लगा? मेरी पत्नी की पसंद लाजवाब है। जाओ पहन कर देखो। बस करो। क्या चाहिए तुम्हें? और क्या लेने आओगे यहाँ? कपड़े खरीदने ही तो। कपड़े खरीदने हो तो खरीदो, उन्हें छू क्यों रहे हो? हाँ, पहनकर तो देखना होगा। नहीं, यहाँ के कपड़े महंगे हैं। गंदे हो गए तो तुम वैसे भी नहीं खरीद सकते। पैसे दोगे भी? कहते हैं तुम खरीद नहीं सकते। लगता है तुमने गलत इंसान चुना। वो क्या खरीदेगा? वो नाकाम है। दुकान का सामान देखो, अगर एक भी गायब हुआ तो उसे कई दिनों तक खाने को मिलेगा। खरीद नहीं सकते तो अंदर मत आओ। यह सचमुच निराशाजनक है। मिस सन, लगता है आप फिर आ गए। आप युवा मास्टर बाई के साथ आई है ना? चलिए, ये सब नई आई हुई चीजें हैं। कृपया इन्हें पहनकर देखिए। पहनकर देखने की जरूरत नहीं, बस इस मौसम के नए अंदाज बांध दीजिए। मेरे लिए ये सब बांध दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस सन। अरे जाने दो, चलो कहीं और चलते हैं। चलो दूसरी जगह देखते हैं। सिर्फ पैसे होने का मतलब ये नहीं कि तुम इस कमीने से पैसे कमा ये अपनी शान दिखाना खूब जानता है। अपने चेहरे पर वो लाचार भाव देखो। मैं तुम्हें बता, हमारा चुगरू, हमें तुम्हारे छोटे मोटे योगदान की जरूरत नहीं। और मैं तुम्हें बता, हमारा चुगरू, हमारा ध्यान बड़े ग्राहकों पर है। अगर तुम कुछ खरीदना चाहते हो तो बेहतर है कि तुम सड़क किनारे के फेरी वालों को देखो। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी। यह जगह अभी भी चू परिवार का इलाका है। मुझे वाकई यह उम्मीद नहीं थी। इतना चतुर मालिक। किसने सोचा होगा कि ऐसे कर्मचारी होंगे? लगता है मुझे इस पर सोचना होगा। चू परिवार के साथ सहयोग करने के बारे। सहयोग? लिनयी, ओ लिनयी, तुम्हारे पास कोई और हुनर नहीं है, बस शेखी बघार रहे हो। तुम्हारे पास तो ये सब है। क्या मजाक है? तुम्हारी तरह तुम फिर भी हमारे मालिक से मिल सकते हो। क्या हुआ? यहाँ कितना शोर है। क्या तुम्हें संस्था के नियम नहीं पता? प्रबंधक, आप आ गए। यहाँ 2 गंवार हैं। ये कुछ खरीद नहीं सकते और फिर भी हंगामा कर रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते यह चू परिवार का कारोबार है? मैं देखना चाहता हूँ कौन ऐसा करने की हिम्मत करता है। मिस्टर लिन, आप? हाँ बिल्कुल, मैं ही हूँ जो मुसीबत खड़ी कर रहा। क्या? हाँ बिल्कुल, वो हैं। ये यहाँ बिना पैसों के हंगामा करने आते हैं। मुझसे अलग। मैंने यहाँ बहुत खर्च किया है। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम आलोचना करने वाले कौन होते हो? मिस्टर लिन और मिस जियांग। और तुम अभी उन दोनों से माफी मांगो। अगर तुम्हें उनकी माफी नहीं मिली, अपना सामान समेटो और निकलो। किस आधार पर? सिर्फ इसलिए कि तुम मैनेजर हो। मैं तुमसे डरती नहीं। मेरे जीजा, वो मालिक चू के चाहते हैं। अगर आज तुमने अपना पक्ष नहीं रखा, अपने भविष्य का ख्याल रखना। एक स्पष्टीकरण अच्छा रहेगा। अच्छी तरह देखो इस सज्जन का रूप। कहीं वो? हाँ, तुम इसे संभालो। अगर तुमने इसे ठीक से नहीं संभाला, मत कहना कि ये तुम हो। तुम्हारा जीजा भी चला जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं बाई शाओ की मंगेतर हूँ। अगर तुम कहो भी कि तुम बाई की मंगेतर हो, अगर बाई वुयू यहाँ होते भी, तो वो तुम्हारे जितने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करते। तुम? क्या हुआ? बाई शाओ ये हैं। वो सिर्फ हमें नीचा नहीं दिखाते, वो बाई परिवार का मजाक उड़ाते हैं।
तुम एक मामूली मैनेजर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाई परिवार पर बोलने? ये वाकई शर्मनाक है। अब माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी है। नहीं, मुझे लगता है तुम गलत समझे। मैं यह कहना चाह रहा था कि मुझे खेद है। आप दोनों से पूछना कि हमारा स्टोर खाली कर दें। इस जगह को बदनाम मत करो। अगर तुम नहीं गए तो मुझे बल प्रयोग करने का दोष मत देना। आजमा लो। यहाँ खुद को शर्मिंदा करने की तुम्हारी गलती है। बाई शाओ, मेरा इंतजार करना। बाई शाओ। मुझे सच में माफ कर दीजिए, यह एक दुर्घटना थी और मैंने बाई परिवार का अपमान किया। लिन साहब, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिछली बार आपने उस बुजुर्ग को बचाया था। परिवार के मुखिया बोल चुके हैं। आपकी जानकारी सीधे चू परिवार को जाएगी, उनके नाम के सभी बड़े मॉल और कंपनियों को। बस आप वहां पहुंच जाए, आपको परिवार के मुखिया जैसा ही दर्जा मिलेगा और आपके सभी खर्च माफ कर दिए जाएंगे। मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर माफी से काम चलता, हमें पुलिस की क्या जरूरत है? तुमने भी सुना। वित्त विभाग में जाकर अपना वेतन लो। किस आधार पर? मैंने तुमसे विनम्रता से माफी मांगी है, और क्या चाहिए? मिस्टर लिन, आपके लिए। ठीक है। इस तरफ। हे, बाई वियो ने आज जो किया उसके सामान्य व्यवहार से अलग लग रहा है। बेशक, पेट दर्द से परेशान, वह परेशानी पैदा करने की ऊर्जा कैसे रखेगा? यह तुमने ही करवाया है। वास्तव में नहीं, बस पिछली बार बताना भूल गया था। उसे गंवाने के अलावा उसके सभी पुरुष कार्य एक और दुष्प्रभाव है, यानी इससे वह कमजोर महसूस करता है। तुम सचमुच कुछ भी कर सकते हो। किसने कहा था उसे मेरी पत्नी को सताने को? मैं उसे आसानी से कैसे जाने दे सकता था? लिन ये, धन्यवाद। सब खत्म होने पर मुझे धन्यवाद मत देना। हेलो, मैं हूँ। मेरी पत्नी को क्या हुआ? क्या आप ऑफिस आ सकती हैं? एक घटना हुई है। क्या आपको लगता है कि ऐसी बात हमारे समूह पर बड़ा असर डालेगी? इसका कितना असर होगा? मैंने कहा था हाई लॉन्ग को इसे संभालना चाहिए, पर आपने मना कर दिया। अब देखिए क्या हाल बना दिया है। क्या आप जानते हैं जियांग परिवार पर कितना नुकसान हुआ है? पिताजी, इस तरह की घटना हम कभी नहीं चाहते थे। कोई हमारी नकल कर रहा है। हम इसकी जांच कर रहे हैं। ये एक मजाक है। इस शाखा के संस्थापक के तौर पर हमारे जियांग परिवार से इतने बड़े मुद्दे के साथ आप अभी भी नहीं समझते? आपको अभी तक कोई नतीजा नहीं मिला। अगर मैं आपकी जगह होती तो अब तक चली गई होती। मेरी पत्नी के साथ क्या? आपको ये अधिकार किसने दिया? हम महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। आपको बात काटने का क्या हक है? हैसियत, मेरी हैसियत। स्वाभाविक रूप से मैं अपनी पत्नी का। आप पहले ही उसे सता रहे थे। क्या मुझे बोलने का हक नहीं? चुप रहो। आप सन परिवार के बेकार दामाद हैं। ये मत सोचो कि जियांग परिवार को आप बस एक उच्च पद वाले व्यक्ति है। कुत्ता हमेशा कुत्ता ही रहता है। अगर मालिक आपको ऊपर नहीं चढ़ने देता तो आपको अपनी जगह पता होनी चाहिए। आखिरकार आपको हड्डी चबाने को भी नहीं मिलेगी। सबसे पहले मैंने सन परिवार स्वेच्छा से छोड़ा। आप जियांग परिवार ने मुझे कोई फायदा नहीं दिया। जो मुझे मिला वह एक पत्नी थी जो मुझसे प्यार करती है। तीसरी बात, भले ही आप मेरी सासू माँ हैं, अगर आप ठीक से बात नहीं कर सकती तो मुझे आपको चुप कराने में कोई आपत्ति नहीं। आपका क्या मतलब है? मैं आपको बताता हूँ। मैं केवल अपनी पत्नी से प्यार करता। जो भी उसे सताने की कोशिश करेगा, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या समय हो गया है कि हम अभी भी बहस कर रहे हैं? मैं जानती हूँ आप मेरी चिंता कर रहे हैं, पर यह स्थिति सच में थोड़ी मुश्किल है। मेरी पत्नी के साथ असल में क्या हुआ? क्या तुमने मुझे नहीं दिया सौंदर्य के 2 फॉर्मूले? हाँ, क्या उत्पादों में कोई समस्या है? नहीं, हमने तुम्हारे फॉर्मूलों का पालन किया उत्पाद बनाने के लिए। नतीजे शानदार थे। उनकी भारी मांग थी, लेकिन इसकी वजह से हाल ही में बाजार में कुछ उत्पाद अज्ञात मूल के दिखाई दिए हैं। अज्ञात मूल के? हाँ, और दूसरी पार्टी इस्तेमाल कर रही है उन्हें बेचने के लिए मेरा नाम। अब बहुत से खरीदार त्वचा पर घाव हो रहे हैं और रूप बिगड़ रहा है, इसलिए वे सब हमारे पास आए हैं।
क्या ये इसलिए नहीं कि तुम्हारे फॉर्मूलों में समस्या है और तुम कहती हो कोई हमारी नकल कर रहा है? बहाने बनाना बंद करो। लिन ये के फॉर्मूले ठीक हैं। मैं इसकी गारंटी दे सकती हूँ। तुम दोनों मिले हुए हो, क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि ये काम करेगा? तो तुम क्या करना चाहते हो? तुम दोनों को जियांग परिवार छोड़ना होगा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। जियांग परिवार से आपका कोई संबंध नहीं। क्या? चिंता मत करो, हम ये बेकार कंपनी वापस नहीं लेंगे। इसे जियांग परिवार छोड़ने का मुआवजा समझो। वैसे ये तुम्हारा नाम है। हमें मालिकाना हक बदलने का भी खर्च नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने अभी क्यों हाँ कहा उस अनुरोध के लिए? जान, क्या तुमने अभी ध्यान नहीं दिया? तुम्हारे माता पिता यहाँ आए थे इस मामले के लिए। वे इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मेरे पिता। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पिता का दिल अभी भी तुम्हारे साथ है? तुम्हारी सौतेली माँ गर्भवती है। क्या? वरना वे भला कैसे इतनी जल्दी में थे तुम्हें जियांग परिवार से निकालने के? जान, तुम जाग गई। आओ, बैठ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है। आओ, चख लो। यह डम्पलिंग चखो। कैसा लग रहा है? तुम्हें मुझे तसल्ली देने की जरूरत नहीं। इस रात के बाद मैंने सब समझ लिया। भले ही मेरे पास अभी कुछ न हो, मेरे पास तुम तो हो। धन्यवाद, लिन ये। जान, मैंने तुम्हें एक से ज्यादा बार कहा है, तो छोड़ो ही धन्यवाद शब्द को। मेरा मानना है, तुम्हारे पति के तौर पर मेरा मकसद है तुम्हें महसूस कराना खुश और सुरक्षित। तुम्हारी रक्षा करना। क्या एक पति को यही नहीं करना चाहिए? इसके अलावा मुझे अभी भी तुम पर निर्भर रहना है। लेकिन यह संकट ने हमारे उत्पाद की प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी और अब हमारे पास जियांग परिवार का सहारा नहीं है। इस समय को कहा जा सकता है एक तबाही। जान, मैं तुम पर भरोसा करता। मैं तुम्हें यहाँ मुश्किल में पड़ने दूं? तो क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है इस संकट को हल करने का? जरूर रास्ते हैं मेरे लिए। यह तो बस उंगली उठाने भर की बात है। ये 2 हल काफी हैं। सही कहा। पर अभी जनता की राय हमारे प्रोडक्ट की साख बिगाड़ दी है। हम इससे कैसे निकलेंगे? मेरा मतलब है, जान, क्या तुम आजकल परेशान हो? हाँ। मेरा मतलब है, इतनी आसान समस्या तुम्हें समझ नहीं आ रही? क्या तुम्हारे दिमाग पर चोट लगी है? ओह, बस करो, बस कह दो। ठीक है, मैं बताता हूँ। हम सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ पीड़ितों को ढूंढते हैं। उन्हें ये 2 नए प्रोडक्ट आजमाने दें। उन्हें आजमा कर देखने दें। नतीजे अपने आप दिख जाएंगे। इतने सारे लोग विकृत हो गए, वे इसे आजमाना जरूर चाहेंगे। एक बार जब वे आजमाएंगे, वे अपने आप मान जाएंगे। तब हम जनता को सच बताएंगे और कहेंगे कि यह गलती हमसे नहीं हुई, पर हम इसे सुलझा सकते हैं। यह समस्या इस तरह साख अपने आप लौट आएगी। इसके अलावा हमारा व्यापार भी पहले से बेहतर होगा, नई ऊंचाइयों को छुएगा। आपके जैसे दिमाग वाले को बिजनेस करना चाहिए। कितनी शर्म की बात होगी। मैं तो बस बीवी के साथ रहना चाहता हूँ, उसी से खा। लालची। मुझे कुछ समस्याएं हल करनी है, मेरे पीछे मत आना। अरे, बस एक छोटा सा चुंबन, फिर मैं चलता हूँ। लिन ये, तुम कमाल की हो। सच में? हमने अभी तक कोशिश नहीं की। उफ, सिरदर्द। मैं हमारे उत्पाद की बात कर रही थी। खैर, हमारे पास परिणाम है।
मैं आज मैं शुभारंभ कार्यक्रम में गई थी। जब आई स्किन पाउडर लगाया गया, सबने कहा कि बहुत अच्छा लगा। लगभग 10 मिनट बाद उनके चेहरों पर घाव सब भर गए थे। फिर उन्होंने स्नो जेड एसेंस लगाया। उनकी त्वचा की स्थिति तुरंत आधी सुधर गई। तो यह सच में काम करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही परिणाम मौके पर दिखाए गए, सबने तुरंत ऑर्डर देना चाहा। शुभारंभ कार्यक्रम अभी खत्म हुआ ही था और कारखाने में ऑर्डर भरे हुए हैं। तो क्या कोई इनाम है? तुम्हें इनाम? बिल्कुल नहीं। क्या यह बड़ा है? मुझे नहीं लगता तुम्हारा सिर इतना बड़ा है। उफ, सिर दर्द। अच्छा, चुक्सुआन चेन ने हाल ही में कुछ नहीं कहा, है ना? तार्किक रूप से इतनी बड़ी बात होने पर चू परिवार को आगे आना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता क्यों, पर एक बात मैं निश्चित हूँ, चू परिवार के मुखिया चुक्सुआन चेन हाल ही में अस्पताल में थे। उन्होंने पारिवारिक मामलों के बारे में पूछा भी नहीं। यह कैसा रहेगा? वैसे प्रिय, तुम इतने दिनों से तनाव में हो, क्या तुम बाहर जाकर थोड़ा आराम करना चाहोगी? कहा। चलो, मैं तुम्हें अच्छी जगह ले चलता। मुझे लगा था तुम मुझे कहीं खास ले जा रहे। कोई खास जन्नत? ओह, तो ये सिर्फ पीने के लिए है। तुम ये अभी नहीं जानते, कभी कभी सुकून के लिए थोड़ा पीना पड़ता है। साथ ही यहाँ का माहौल बहुत शांत है। यह प्राइवेट रूम वाला नाइट क्लब है। तुम यहाँ कभी नहीं आई हो, है ना? और यहाँ का बारटेंडर एकमात्र है। तुम वो पहले इंसान हो जो मुझे पसंद, और आखिरी भी। माँ के गुजर जाने के बाद से मेरे पिता काम में व्यस्त रहे। बाद में उन्होंने मेरी सौतेली माँ से शादी की। उनकी मेरे लिए चिंता कम हो गई है। मेरी दुर्लभ बीमारी न होती तो शायद मुझे बहुत पहले भुला दिया गया होता। पता है क्या? तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे खुशनसीबी है। मैं भी। एक पल रुको, मुझे वॉशरूम जाना है। आह, वो लड़की जो पहले सफेद पोशाक में थी, वो कहाँ गई? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, वो लड़की जो पहले सफेद पोशाक में थी, वो कहाँ गई? तुम मुझे बताओगे या नहीं? मुझे नहीं पता, मैंने सफेद में किसी को नहीं देखा। बताओगे या नहीं? मुझे नहीं पता। चूंकि तुम कुछ कह नहीं रहे हो, मैं तुम्हारी उंगलियां तोड़ना शुरू कर दूंगा, एक एक करके। फिर मैं तुम्हारी हड्डियों तक पहुंचूंगा। और मेरे पास अपने तरीके हैं तुम्हें पूरी तरह से अवगत कराने के, जो कुछ भी हो रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे बाई परिवार के आदमी ने ले लिया। वे उसे कहाँ ले गए? कमरा 888 में। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बाय व्यू, तुम क्या कर रही हो? तुम क्या करने वाले हो? जरूर, ये करने की बात है जो मर्द करना चाहते हैं। तुम कमीने। तुम तो आमतौर पर, तुम हमेशा ऐसे अकड़ कर नहीं चलती। तुम मेरे चेहरे की परवाह ही नहीं करते। क्या तुम्हें पता है लिन ये भी यहाँ है?
तो क्या अगर लिन यी यहाँ है? वो निकम्मा आदमी, बस देखो, इस कमरे का ध्वनिरोधन जबरदस्त है। भले ही वो निकम्मा आदमी, वो इस जगह को ढूंढ नहीं पाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो चुके न, इस रोमांचक नज़ारे से मैं इसे साफ साफ कैद कर लूंगा, हर एक पल को, ताकि वो इसे अच्छी तरह सराह सके। उसे पकड़ो। तुम्हारी हिम्मत मुझे मारने की, मैं तुम्हें इसका एहसास कराऊंगा। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। सुनिश्चित करो कि उसे निपटा दिया जाए। मेरे लिए उसे रास्ते से हटाओ, जल्दी करो और उसे खत्म कर दो। सब ठीक है जान, मैं आ गया हूँ। क्या हुआ? उन्होंने मुझे नशीला पदार्थ दिया। क्या तुम जियांग फेक्सियू की रक्षा नहीं करना चाहते? तुम्हें निपटाने के बाद दर्जन भर लोग उसके साथ अपनी बारी लेंगे। तब मैं तस्वीरें और वीडियो बनाना सुनिश्चित करूंगा और उन्हें ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा, उसकी इज्जत खराब करने के लिए। आप क्या करना चाहते हैं? किस लिए? बेशक, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मैं तुम्हें बताता, यहां आने की हिम्मत मत करना। ठीक है, बस तुम्हारा बहाना सुनना है। अब पूरा यून सिटी जानता है। तुम और जियांग परिवार तुम्हें पहले ही निकाल चुका है और उस समय के सौंदर्य उत्पाद रूप बिगाड़ मुझसे फिर पंगा लिया, अपनी रोजी रोटी ही खत्म कर लोगे। तो अगर हम तुमसे पंगा न ले, हमारा काम चल जाएगा। यह तो स्वाभाविक ही है। बस तुम सहयोग करो हमारे बाई परिवार के साथ। वो सारे संसाधन तुम्हारे हाथ में होंगे और उस समय जो हुआ था उसका असर हमारा बाई परिवार सब संभाल लेगा। तो मतलब यून सिटी का बाई परिवार बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल, तुम्हारा यह मामला हमारे बाई परिवार के लिए मामूली बात है, लेकिन अगर तुम्हें बाई परिवार से मदद चाहिए, तुम्हें अपनी बीवी को भेजना होगा। तुम्हारे पास अब बस दो ही रास्ते हैं, या अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित कर दो या बाई परिवार को सौंप दो। कोई एक चुनो। ठीक है, मैं चुनूंगा। मैं चुनता हूं। मैं तुम पर एक गहरी छाप छोड़ूंगा। लिन ये। डरो मत प्रिय, मैं यही हूं। मैं बस घर जा रही हूं। बिल्कुल, तुम अब सुरक्षित हो। पर हम वापस कैसे आए? मुझे कुछ याद नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें बताता। तुम कल वापस आते हुए सो रही थी, एक प्यारी सी सोती हुई बच्ची की तरह। हाँ, तुम्हें मैं ही उठाकर लाया था वापस आते हुए। कल तुम मेरे साथ थी। मैं खुशकिस्मत हूं, वरना। ठीक है, ठीक है। अब से शुक्रिया कहने की जहमत मत करना। इसकी बजाय कुछ काम की बात करें। तुम्हें क्या चाहिए जो काम का हो? नहीं, कुछ नहीं। बदमाश कहीं के। यहाँ असल बदमाश कौन है? मुझे अभी याद है, कोई मुझसे छेड़खानी कर रहा था, पता है? मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैं, छोटा मालिक, असल में इतना आकर्षण रखता हूँ। और बेशर्म। चलो ठीक है, आओ, आज का मेरा बनाया खाना चखो। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है, पर अगर मेरा वजन बढ़ा तो पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें काफी समय तक जवाबदेह ठहराऊंगा। क्या यह ठीक है?
हे, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ है? कुछ खास नहीं, ये अभी भी चू परिवार के बारे में है। मुझे एक मरीज को देखने जाने दो। ठीक है, आप जाइए। कार की चाबियां दरवाजे के पास बैग में है। जरूरत नहीं, प्रिय। चू जुआनचेंग पहले ही किसी को भेज चुके हैं। मैं जा रहा हूँ, प्रिय। अगर तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे फोन करना। तुम्हारी याद किसे आएगी? ओल्ड चू की हालत। मैंने पिछली बार इसकी जांच की थी। तार्किक रूप से उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जानी चाहिए थी। उस समय ओल्ड चू की हालत वास्तव में बिल्कुल ठीक थी। उसके महत्वपूर्ण संकेत स्थिर थे। तो यह क्या है? लेकिन ओल्ड चू कोमा में है। अस्पताल में सभी जांचें पहले ही हो चुकी हैं। डॉक्टरों को नहीं पता कि यह बीमारी क्या है। उस समय मुझे लगा कि ओल्ड चू बस ज्यादा काम की वजह से था, लेकिन अब 7 दिन हो गए हैं और वह अभी भी इसी हालत में है। कुछ गड़बड़ लग रही है। मुखिया ने मुझे बुलाने भेजा। यह वाकई असामान्य है। मुझे पहले उसकी नब्ज जांच लेने, फिर बात करेंगे। ठीक है। नमस्ते डॉक्टर लिन, आप आ गए। बूढ़े व्यक्ति कैसे हैं? कृपया बैठ जाइए। नहीं, धन्यवाद। मैं बूढ़े व्यक्ति को देखना चाहता हूँ। क्या हो रहा है? डॉक्टर लिन, मेरे पिता की हालत के बारे में कोई खबर है? बूढ़ा व्यक्ति। बॉस चू, ओल्ड चू की तीसरी जांच के नतीजे आ गए हैं। नतीजे कैसे हैं? फिलहाल तो सामान्य है, लेकिन चिंता मत करो। ओल्ड चू का चयापचय, कुछ समस्याएं आई है। कुछ दिनों का समायोजन इसे ठीक कर देगा। कुछ दिनों का समायोजन? आप पहले दिन से यही कह रहे हैं। अब 8वां दिन है और अभी भी वही है। बॉस चू, कृपया चिंता न करें। हालांकि ये तीसरी जांच का नतीजा है, ये पूरा हो गया है, लेकिन हम अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। हम आज दोपहर अल्ट्रासाउंड करेंगे और सीटी स्कैन व अन्य परीक्षणों के बाद हमें तब शायद नतीजे पता चल जाए। और परीक्षण? आप बस परीक्षण का आदेश देना जानते हैं। आपने कितनी बार वही परीक्षण किए हैं? मैं आपको बताता हूँ। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? क्या मेरे पिता इसे संभाल सकते हैं? बॉस चू, आप मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं। हम ओल्ड चू के स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। ये उसके भले के लिए है। इसके अलावा हर दिन हमारा एक तय समय है। बॉस चू, कृपया चिंता न करें। हालांकि यह तीसरे जांच का परिणाम है। यह पूरा हो गया है, लेकिन हमने अभी तक खत्म नहीं किया है। आज दोपहर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे और सीटी व अन्य टेस्ट के बाद तब शायद हमें परिणाम पता चल जाए। अधिक टेस्ट? तुम सिर्फ टेस्ट करवाना जानते हो। तुमने एक ही टेस्ट कितनी बार किया है? तुम्हें बताता हूँ। क्या तुम संभाल सकते हो? क्या मेरे पिता संभाल सकते हैं? बॉस चू, तुम मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। हम ओल्ड चू के स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। यह उसके भले के लिए है। इसके अलावा हर दिन हमारे पास एक तय समय है ओल्ड चू को फो देने का। और अगर हम एक कदम पीछे हटेंगे भी ओल्ड चू की हालत बुरी। क्या तुम मेरे लिए मुश्किल खड़ी नहीं कर रहे? बूढ़ा आदमी पहले से ही कुछ समय से कोमा में है और तुम कहते हो कुछ गलत नहीं है। तुम चाहते हो मैं कारण की जांच कर। यह बस जानबूझकर तुम्हें मुश्किल में डालना है। ओल्ड चू के वाइटल साइंस, क्या वे स्थिर नहीं है? इसका मतलब है कि वह ठीक है, वह बस जागा नहीं है। ऐसा मत सोचो कि तुम दोनों जानते पारंपरिक चीनी चिकित्सा की कला और तुम यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हें बताता हूँ, हमारे पास सहायक डेटा है। अगर कोई व्यक्ति अक्षम है, हाथ में सबसे अच्छा डेटा भी सिर्फ रद्दी कागज का टुकड़ा है। तो क्या तुम उसे सच में ठीक कर सकते? ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ तुम आज उसे कैसे ठीक करने की योजना बनाओगे। अगर तुम उसे ठीक नहीं कर सकते, तुम्हें 3 बार घुटने टेक कर नमन करना होगा। तुमने सच में सबक नहीं सीखा। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मिस्टर लिन, कोई बात नहीं बॉस चू। चूंकि आपने पहले ही पिछली बार मुझे प्रणाम किया था, इस बार मैं कुछ और नहीं मांगूंगा। अगर आप हार गए तो आपको मुझे बताना होगा कि वास्तव में आपको यहाँ किसने भेजा। भेजा से आपका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मिस्टर लिन, आपका इससे क्या मतलब है? आप जल्द ही जान जाएंगे।
मैं पहले बूढ़े को देख लूं। ठीक है। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। मिस्टर लिन, बूढ़ा आदमी ठीक है। ये पहली बार है जब मैंने किसी को खुद को थप्पड़ मारते देखा है। इस तथ्य को छोड़कर कि उसकी हालत पहले जैसी ही है, जो कोमा है, और आप कहने की हिम्मत करते हैं कि वो ठीक है, तो मैं भी कह सकता हूं कि मैं ठीक हूं। क्या आप दिमागी संतुलन खो बैठे हैं? आपका क्या मतलब है? तुम्हें यह भी समझ नहीं आता? क्या तुम सच में इतने अनजान हो? मुझसे खेल खेलना बंद करो। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम इन 3 नमन से बच नहीं सकते। तुम उनसे बच नहीं सकते। आगे बढ़ो और नमन करो। श्री लिन, क्या मैंने कहा था मेरा इलाज हो गया? लेकिन तुमने अभी कहा इलाज अलग है और एक्यूपंक्चर अलग। क्या मैंने कहा था वे एक साथ होते हैं? इसे वार्ड में ले जाओ। धीमी आंच पर 2 मिनट उबाल ठंडा करके मुझे परोसो। जल्दी करो और जाओ। दवाई आ गई है। कृपया बूढ़े आदमी को आधा कटोरा पिलाए। मुझे बाकी आधा चाहिए। ठीक है। वह जाग रहा है। तुम्हें यहां किसने भेजा? मुझे पता भी नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। आपको यहां किसने भेजा? मुझे पता भी नहीं आप क्या कह रहे हैं। आपको नहीं पता? मुझे बिल्कुल पता नहीं है। ठीक है, लगता है उस समय की मार ने आपको सबक नहीं सिखाया। आप क्या करना चाहते हैं? ये एक अस्पताल है। अगर आप लड़ने की सोच रहे हैं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को बुलाए? यह बहुत अच्छा होगा। मैं देखना चाहता हूं आप क्या ला सकते हैं। असली सबूत लाए। डॉक्टर लिन या डॉक्टर लियू, हालांकि उनके चिकित्सा कौशल अच्छे नहीं, लेकिन वे मेरे पिता की हालत को लेकर काफी चिंतित हैं। वह वास्तव में देखभाल कर रहे हैं। क्या कोई गलतफहमी है? अगर वह सच में परवाह करते हैं तो यह सचमुच आश्चर्यजनक होगा। आपके पिता कोमा में किसी बीमारी से नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि किसी ने उन्हें जहर दिया। क्या? जिसने उन्हें जहर दिया कोई और नहीं है, यह डॉक्टर लियू ने ही किया था। मैं भला उन्हें जहर कैसे दे सकता हूं? मैंने ऐसा कैसे किया होगा? बॉस चू, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने ये नहीं किया। अगर यह तुम नहीं थे तो बूढ़े आदमी की हालत कैसे बिगड़ सकती इतनी जल्दी? अगर मैं आज नहीं आया होता, यह जहर बूढ़े आदमी को पहले ही मार डालता। क्या तुम सच में मुसीबत मोल ले रहे हो? मेरी नाक के नीचे ये करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे पिता को नुकसान पहुंचाने की? बॉस चू, कृपया शांत हो जाइए। जरा सोचिए, मैं कैसे आपके सामने ऐसा कर सकता हूं? बूढ़े आदमी को जहर दे सकता हूं। अगर मुझमें 3 गुना हिम्मत भी होती, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। अगर यह कोई साधारण जहर होता, तुम ऐसा करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करते। लेकिन यह वाला ओस की बूंदों की तरह सबसे खतरनाक जहरों में से एक है। यह रंगीन और बेस्वाद है और आसानी से किसी भी गैस या तरल में घुल जाता है। हर बार जब आप बूढ़े आदमी का इलाज करते हैं, 4 के जरिए एक तय कार्यक्रम होता है ना? अगर मैं गलत नहीं, ये 4 बैग आपने कभी किसी और को नहीं संभाला, आप हमेशा खुद ही लाते थे। हाँ, मैंने तो इस बारे में सोचा भी था। आपके जैसे डॉक्टर ऐसा कैसे नर्स का काम कर सकता है? और आपने तो रोकने की कोशिश भी की, हमें दवा की जांच करने से, कहते हुए कि यह अस्पताल की नीति है ना? भले ही मैं खुद ये करता, एक बोतल बदलने के लिए मैं किसी को फंसाता नहीं। मैं हूं बूढ़े आदमी के प्रति मेरा केवल पुत्र धर्म है। पुत्र धर्म? अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं तो मुझे आपको समझाना ही होगा। मैं तुम्हें दिखाता हूं। वह बूढ़ा आदमी मच्छर के काटने के कारण भर्ती हुआ था, जिससे खून में संक्रमण हो गया। इससे कुछ और जटिलताएं भी हुईं। हालांकि यह जरूरी था।
जब मैंने आखिरी इंजेक्शन लगाने के बाद वह जानलेवा खतरे से बाहर था। उसे उस दोपहर जाग जाना चाहिए था और अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं थी। तुम बकवास कर रहे हो। अपने हुनर पर इतना भरोसा मत करो। इतनी आंखें मूंद कर बस आरोप लगा रहे हो। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है, मैं तुम्हें अदालत ले जाऊंगा। बिना दांतों वाला शेर जोर से दहाड़े भी तो कोई फायदा नहीं। यह तो बस उसका अपना गुनाह छुपाता है। अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो मैं तुम्हें दिखाता। यह है। इस तरह का जहर न केवल कोमा में पड़े लोगों को बल्कि आम लोगों पर भी असर करता है। यह स्वस्थ लोगों पर भी असर करता है। बस तुम्हें एक छोटा सा घाव हो, एक बार यह लग जाए, यह कसकर चिपक जाएगा तुम्हारी त्वचा से। इससे असहनीय खुजली होगी जिससे तुम उसे खरोंच खरोंच कर छील दोगे। और यह जहर अपने नाम के अनुसार ठीक सुबह की ओस की तरह यह हर दिन शरीर के किसी कार्य को नुकसान पहुंचाता है। पहले दिन यह दिल को प्रभावित करता है, दूसरे दिन यह चिंता पैदा करता है, फिर यह फेफड़ों और गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है, यह तिल्ली, यकृत और पेट को नुकसान पहुंचाता है, यह सांस और पानी को बाधित करता है, आखिर में यह आत्मा को छीन लेता है। तो आप कह रहे हैं मेरे पिता? आप इसके बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। यह जहर वाकई अजीब है, लेकिन इसके प्रभाव अपरिवर्तनीय नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे इसके नाम से पता चलता है, सुबह की ओस, सूरज उगते ही यह तुरंत गायब हो सकता है। जब तक यह 9 दिनों के भीतर है, जहर को बाहर निकाला जा सकता है और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। हालांकि मिस्टर चू काफी बूढ़े हैं, इसलिए उन्हें कुछ पुनर्जीवन दवा लेनी। यह वही नुस्खा है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, एक खुराक रोज 7 दिन तक उबाल। लेकिन यह डॉक्टर लियो इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? अगर सबूत है तो दिखाओ। ये मत सोचो कि तुमने कुछ बेतुकी बात कही और मैं मान जाऊंगा। मुझे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। सबूत पर बात करना आसान है। यह जहर रंगहीन और बेस्वाद होते हुए भी एक बात ध्यान देने योग्य है, तुम्हारा मालिक तुम्हें शायद नहीं बताया होगा ये बात, अर्थात यह जहर कभी घाव में नहीं जाना चाहिए। एक बार जब यह घाव में चला जाता है, न केवल यह निशान छोड़ेगा बल्कि यह उसे जहरीला भी कर देगा। इससे भी महत्वपूर्ण प्रभाव दूसरों की तुलना में तेज होगा। मैंने तुम्हारे लक्षण देखे हैं जो मिस्टर चू से भी ज्यादा गंभीर है। क्या ऐसा है कि आज से तुम्हें पहले से ही महसूस हो रहा है पूरे शरीर में कमजोरी, हाथ पैर कमजोर पड़ रहे हैं? तुम अब जहर के आखिरी चरण में हो, सांस लेने में रुकावट। कल बीत जाने के बाद कोई देवता भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तुम्हारा जीवन खतरे में होगा। डॉक्टर लिन, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। ठीक है, तो मुझे बताओ तुम्हें किसने भेजा था? यंग मास्टर बाई ने मुझे भेजा था मिस्टर चू को जहर देने के लिए, तुम्हें और चू परिवार को रोकने के लिए, जब तक जियांग फिक्स्यू की कंपनी न ढह जाए। तुम कौन हो? फिक्स्यू का क्या? बॉस लिन लापता हो गए हैं। क्या? मिस्टर लिन का क्या हुआ? मेरी पत्नी गायब है। इसकी पूरी संभावना है कि उसका अपहरण हुआ हो। क्या इस अपहरण में कोई संदिग्ध है? इसका ताल्लुक यकीनन बाई परिवार से है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं पूरे चू परिवार को तलाशी में शामिल करूंगा। डॉक्टर लिन, कृपया मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। मिस्टर लिन, हमें क्या करना चाहिए? उसे सीधे पुलिस स्टेशन ले। तो यह? चिंता मत करो, उसका जहर इससे संबंधित नहीं है। यह जहर देने से नहीं, उसका घाव बस इस वजह से है, एक लापरवाह जीवन शैली। माँ, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि पिताजी को कुछ हुआ? ये 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने सभी शेयर ट्रांसफर कर दूं आपको और बाईवयू को? चूंकि तुम्हें पता है, बस जल्दी से साइन कर दो ताकि कोई तकलीफ न हो। मदद मांगने के बारे में सोचना भी मत। ये कमरा खास तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। माँ, मैं आपको वापस जाने की सलाह देती हूँ। इस बार बाई परिवार के साथ आपका सहयोग सचमुच एक गलती है। मैं गलत थी। जियांग परिवार से निकाले जाने की बात छोड़िए, भले जियांग परिवार संग होती, आपको मुझे आलोचना करने का क्या हक है? आज बाई परिवार का कितना प्रभाव है, क्या आप जानते हैं?
आपके और उस बेकार के साथ भले ही आप कंपनी बना लें, क्या मतलब? आप बस दूसरों के लिए कपड़े बनाएंगी। ठीक है फिर, लगता है आप लिन यी के बारे में काफी नहीं जानती। मैं उस बेकार को जानती हूँ अच्छी तरह, लेकिन आप हमारे माम बेटी के रिश्ते के लिए आपको बस वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना चाहिए जल्दी से। इससे आपकी कुछ परेशानी बचेगी। तुम मुसीबत मोल ले रही हो। माँ, मैं सलाह देती हूँ कि मुझे जल्दी जाने दो। अगर लिन यी मुझे ढूंढने आया, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका क्या होगा। आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा। मिस जियांग सचमुच स्थिति नहीं देख पा रही है। हालात आपको इस पर विचार करना चाहिए, चूंकि हम बिना किसी के जाने यह कर सकते हैं और आपको यहाँ ला सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है वो बेकार इसे ढूंढ लेगा? सपने देखना बंद। तुम्हें क्या चाहिए? क्या मिस जियांग, आपको जल्द ही पता चल जाएगा, चूंकि उस बेकार ने मुझे अस्थायी रूप से मर्द बनने से रोका। तो मैं देखूंगा मिस जियांग, यूं सिटी की सबसे खूबसूरत औरत मुझे मेरी शान वापस पाने में मदद करेंगी। बेशरम। मिस जियांग, घबराए नहीं। भले ही आप मेरी रुचि न जगाए, मेरे बाहर कई भाई हैं। वे यूं सिटी की सबसे खूबसूरत औरत का स्वाद चखना चाहते थे काफी समय से। दफा हो जाओ। दफा हो जाओ। मिस जियांग, घबराए नहीं। आज मैंने खास तौर पर तैयार किया है आपके लिए एक सुपर हाई डेफिनेशन फोन। मैं गारंटी देता हूं यह हर एक विवरण को कैप्चर करेगा साफ साफ। तुम मुझसे दूर हो जाओ। जब समय आएगा यह अंतर्राष्ट्रीय होगा। मिस जियांग निश्चित रूप से सनसनी बनेंगी। अगर मिस जियांग कुछ रोमांचक चाहती हैं, मैं निश्चित रूप से इसे संभव बनाऊंगा। मुझे मत छुओ। मुझे माफ करना, इस स्थिति में डालने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरे लिए उसे मार दो। सावधान रहना। पिताजी, मुझे बचा। तुम किस तरह के लोगों से जुड़े हो? अब चू परिवार, ये परिवार, लिन परिवार और वांग परिवार सब हमारे पीछे पड़े हैं। पूरा कारोबारी जगत हमारे खिलाफ हो गया है। बाई परिवार का आधार। तुम जैसा नीच, तुम्हें अपने पास रखना जहर जैसा है। आज मैं तुम्हें रास्ते भेज दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें एक हारे हुए इंसान के लिए खोना नहीं चाहती। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। क्या तुम उससे नफरत नहीं करती? हाँ, करती हूँ, पर मुझे तुम्हारी ज्यादा परवाह है और उसके लिए इस तरह जीना मरने से भी बदतर है। तुम सही कह रहे हो। पत्नी, अब से याद रखना, मुझे हमेशा अपने साथ ले जाना। लिने, मैं तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलो करते हैं। मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ?